फरजाना की मौत का सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। इन गरीब लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा होता है? इनकी किसी से क्या दुश्मनी? इंसान का गुर्बत से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। बड़ी ही पुरसरार मौत मरी है फरजाना। क्या मतलब अम्मी? मैं समझा नहीं, क्या हुआ? भाई ये क्या? आप खोल के देखिए। सोनिया का ज़ेवर? ये कहां से मिला? फरजाना की लाश ने ये जेवर पहना हुआ था। उसके गले में किसी ने बिजली की तार लपेटकर उसे मार डाला। उसी तार के ऊपर फरजाना ने हार पहना हुआ था, जैसे किसी ने मैयत को ही जेवर पहना दिया। अम्मी ये कैसे हो सकता है? राशिद, जब से सालिया फौत हुई है इस घर में अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं। लगता है सालिया का पागलपन हम सब पे सवार हो गया। भाई आपको पुरानी बातें भूलकर इस सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। हमें किसी माहिर रूहानियत की मदद की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं मालूम? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा, मगर मैं किसी झूठे पीर वीर को अपने घर नहीं आने दूंगा। भाई हमें किसी ना किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। कोई मावराई मखलूक है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है और हम मुसलसल उसे फरामोश कर रहे हैं। अरे ये क्या? काट तो गोभी रही है, रो ऐसा नहीं जैसे प्याज काट रही हो। रोने दें बीबी जी, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे हुआ क्या है, बता दो सही, क्यों रोए जा रही है? अपनी बहन याद आ रही है। कैसी जवान जहां सब कुछ छोड़कर चली गई। उस चोरनी को याद करके तो रो रही है, हैं? जैसी भी थी तो मेरी बहन ना। उसके छोटे छोटे बच्चे मुझसे देखे नहीं जाते। अरे चुप कर जा, बस कर दे रोना। अरे होनी को कौन रोक सकता है? हैं? काम कर। शुक्र है मर गई, कमबख्त मारी, दफा करो उसको। शाम को जब शावर लेकर आई तो मेरे बालों में से पानी के बजाय खून टपक रहा था। यहाँ तक कि मेरे कानों और नाक से भी मेरे पूरे कपड़े खून में भरे हुए थे। लेकिन जब नजमा आई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये चोटें मुझे कब लगी मुझे याद नहीं है। मुझे तकलीफ भी नहीं है राशिद। इस घर में कुछ है जो किसी और को दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है। जानवर ही बन गई है वो, हर वक्त हंगामी हालात में रहती है। कभी आग लग गई है, कभी चमगादड़ें नजर आ रही हैं, कभी सांप बिच्छू नजर आने लगे हैं। कमरा ना हो गया, कब्र बन के रह गया। मेरे बाल जल गए थे, मैंने काट दी। पूरे बालों में आग लग गई थी, काट दिए। मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में सोनिया के साथ बहुत कुछ हुआ जो मैं नहीं जानता। साजिद बिल्कुल ठीक कहता था, इन खौफनाक वाकयात के पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। किससे मदद लूं?
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक। एक्चुअली अरीशा, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। हाँ, तो फिर आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। क्लिनिक, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके क्लिनिक से कहीं बाहर मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर आज नहीं, कल मैं 6 बजे तक क्लिनिक से फ्री हो जाऊंगी, फिर हम मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगा। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। सौर्या का जेवर? ये कहां से मिला? फरजाना की लाश ने ये जेवर पहना हुआ था। उसके गले में किसी ने बिजली की तार लपेटकर उसे मार डाला। उसी तार के ऊपर फरजाना ने हार पहना हुआ था, जैसे किसी ने मैयत को ही जेवर पहना दिया। बीबी जी, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। मैं आती हूँ। सुनो जी, जब सालेहा ने खुदकुशी की थी तुम घर पर थी? नहीं बीबी जी, मैं तो बाजार गई हुई थी। तुम्हें क्या लगता है उसने खुदकुशी क्यों की होगी? पता नहीं जी, सब कहते हैं कि वो तो पागल हो गई थी। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो पागल थी? पता नहीं, इस घर में अब सब सौले बीबी जैसी बातें कर रहे हैं। किसी को खून नजर आता है तो किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। बस ज्यादा फालतू बातें मत करो। तुमसे जरा फ्री क्या हो जाओ, तुम तो पटरी से उतर जाती हो। जाओ। जा रही हूँ जी, बहुत काम पड़े मेरे। सॉरी, मैंने आपको जहमत दी। मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए। आप प्लीज मुझसे डिस्कस करें, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अरीशा, आप रूहों पर यकीन रखती हैं? बिल्कुल यकीन रखती हूँ। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो हमारे एहसासात हैं, ये हमारी रूह है। और वो जो जमीन बोस होता है, कीड़ों की खुराक होता है, हमारा जिस्म। मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? इस चीज पर कितना यकीन है कि रूहें हमारे आस पास मौजूद हो सकती हैं? हमारे मजहब के मुताबिक तो रूहें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कूच कर जाती हैं, बरज़ख में होती हैं। मगर ये इल्म बहुत वसी है, इसमें इतने राज छुपे हैं कि हमारी अक्ल उन तक नहीं पहुंच सकती। इस बारे में वसूख से तो कुछ नहीं कह सकती, मगर खुदकुशी करने वाले और कत्ल होने वाले लोगों की रूहों के साथ क्या मामला होता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। मगर ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरीशा, मेरे घर में बड़े पुरसरार वाक़यात हो रहे हैं। पहले सौलिया के साथ और अब सबा के साथ। सबा के साथ बड़े अजीब और गरीब हादसात पेश आ रहे हैं जो बाद में उसे याद ही नहीं होता। मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो आपने खुद देखी हो उसमें। मैंने सबा को सौलिया की आवाज में बातें करते सुना। मैंने खुद अपनी आंखों से एक हेवला उसके जिस्म से निकलता हुआ देखा। देखिए राशा, जन्नात और रूहों के वजूद से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अवराई मखलूक के बारे में सोचने से पहले हमें इंसानी रवैयों को जांचना चाहिए। मैं समझा नहीं। आप यकीन नहीं करें, नफ्सियाती अमराज में मुब्तला इंसानों को जिन भूत दिखाई देते हैं,
खौफनाक आवाजें सुनाई देती। उस मरीज की बातें दूसरे लोगों की सोच को भी उसी तरफ माइल कर देती हैं कि इस घर में साया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो बात कह रही हैं उसमें लॉजिक है, लेकिन मेरे घर में मेरे घर वालों के साथ जो हादसा पेश आ रहे हैं मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मुझे आपकी सोच से तजाद है। मैं सबा से मिलकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो लम्हे उसको याद नहीं, आखिर उन लम्हों में क्या हुआ था। उसके बाद आप फैसला करें कि आपको माहिर अमलियात के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास। बीबी जी, आपके कपड़े रख दूं अलमारी में? हाँ, रख दो। नजमा जी बात सुनो। जी बीबी जी। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। रहने दे बीबी जी। अरे रख लो ना बाबा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? शाबाश। अच्छा सुनो जी। सालेहा तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना? जी बीबी जी। मेरी सालिया भाभी का दिल तो सच्चे मोती जैसा था। गरीबों के लिए जी बड़ा दर्द था उनके दिल। मेरी बीबी जी तो हूरों में होंगी। वो तो है, लेकिन अम्मी उससे बहुत बातें सुनाती थी ना। छोड़ें जी, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, अपने बुरे अमाल की सजा भुगतनी है। वो तो है, लेकिन फिर भी क्या बातें सुनाती थी उससे अम्मी? माफ कीजिएगा, आपको तो पता है मैं अपने काम से काम रखती हूँ। हाँ, लेकिन अपनी आंखें और कान तो खुले रखती होगी ना तुम? वैसे समझदार इंसान को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने इर्द गिर्द का माहौल देखकर खुद ही समझ जाता है। वो तो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, कौन ऊपर से क्या है अंदर से क्या है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और ये नजमा, ये भी बड़ी मीसनी है, कभी मुंह नहीं खोलती।
हाँ करीम भाई, तेरे बेटे का क्या बना? तावीज पहना दी थी उसको? हाँ, तावीज तो मैंने पहना दिया था, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। क्या लगता है तुझे? मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी ने जादू टोना करवा दिया। मेरी तो बीवी भी पागल बनी फिर रही है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी ऐसी कोई बात महसूस हो ना, तो पीर सज्जद शाह से राब्ता कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सबा, यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो सबा, शादी से पहले मैंने तुमसे इसलिए बात की थी कि मुझसे शादी करने से पहले तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो, लेकिन शायद उस वक्त तुमने भी जल्दबाजी में फैसला किया। मुझे भी अम्मी की बात मानकर तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी, जो किसी भी जिंदा दिल प्यार करने वाले शख्स की बीवी बन सकती थी। सच पूछो, मैं अभी तक खुद को सालिया के लिए माफ नहीं कर पाया हूं, और मैंने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो कि मैं किस हक से अपनी बेटियों की जिम्मेदारी तुम पर डाल सकता हूं। राशिद, उस दिन गुस्से में हम दोनों ही कुछ ज्यादा कह गए थे। मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। बस आप मुझे एक हक दे दें। कैसा हक? इंतजार का हक, जब आपके कदम खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़े, और मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों की तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन राशिद, अम्मी और नजमा को इस जिम्मेदारी में मेरा साथ देना होगा। हाँ, वो दोनों भी मेरी बेटियों को संभालेंगी, लेकिन मैंने एक दो लोगों से बात की है आया के लिए। एक दो रोज में अरेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी। जैसा आप मुनासिब समझे। सब आप मुझे एक बात और भी करनी है तुमसे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। कहिए। एक साइकियाट्रिस्ट हैं मिस अरीशा, एक दो रोज में हमारे घर आएंगी कुछ ट्रीटमेंट के लिए। बस ऐसे ही एक दो सवालात पूछेंगी तुमसे बस। राशिद, आप सालिहा की तरह मुझे भी पागल समझते हैं? ऐसी बात नहीं है, उनका तरीकाकार है साहब। वो सिर्फ ये मालूम करेंगी कि जो लम्हे तुम्हें याद नहीं है उनमें क्या हुआ, और वैसे भी हमारे घर में जो वाकयात हो रहे हैं उनके बाद ये जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारी दिमागी हालत पर किसी को शक नहीं है। और हाँ, आइंदा सालिहा के लिए ये बात मत बोलना। वो पागल नहीं थी, पागल नहीं थी। उठ गई मेरी जान का अजाब।
एक से बढ़कर एक बदतमीज है इस घर में। ठीक है, मैं देखता हूँ सी सेक्टर में। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं शाम में बताता हूँ। भाई मैं जो शफक की हालत घर पर देख कर आया हूँ, हमें उसके मामले में घर पे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जल्द से जल्द किसी आया का बंदोबस्त करें। अरे यार, आया भी तो मुलाजमा ही होगी। भाई वो सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम देगी, नजमा की तरह सारे घर का काम उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे यार, शफक के लिए मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हालांकि मैं नजमा को अलग से पैसे देता हूँ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, किसी ना किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं साबिर से कहता हूँ। साबिर साहब, जरा मेरे कमरे में आइएगा। बहुत शुक्रिया।
गुड़िया, आपने अभी तक काम नहीं किया? मिस, मेरा शॉर्पनर कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा। गुड़िया, अगर आप पढ़ेंगी नहीं तो क्लास में फेल हो जाएंगी। अगर मेरी मामा मुझे पढ़ाने आ जाए ना तो मैं फेल नहीं होंगी। मैंने मामा के लिए जहाज भी बनाया था और उसे बहुत ऊपर तक उड़ाया था, मगर फिर भी मामा नहीं आई। अच्छा चलो, अब आप पढ़ लो। आपकी मामा आपको आसमान से देख रही है। अगर आप क्लास में फेल हो गई तो वो बहुत सैड हो जाएंगी। वो सैड नहीं होंगी, शायद मामा हमसे प्यार ही नहीं करती। अगर वो हमसे प्यार करती तो हमारे पास आ जाती। राशिद, आज शॉपिंग मॉल में बहुत अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? एक शख्स मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था। एक बार तो उसका मेरा आमना सामना भी हुआ। बहुत अजीब सी शख्सियत थी उसकी। देखने में कैसा था? दिखने में तो ठीक था, मगर बहुत पुरस्कार शख्सियत थी उसकी। उसने अपने हाथों की सारी उंगलियों में नगीनों वाली अंगूठियां पहन रखी थी। लगता है तुमने काफी करीब से देखा है उसे। राशिद प्लीज, मैं इतनी सीरियस और परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे भाई, इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? अक्सर आवारा लोग खूबसूरत लड़कियों का पीछा करते ही रहते हैं। नहीं राशिद, वो रिक्शे में भी मेरा पीछा कर रहा था। घर तक आया था क्या? पता नहीं, कुछ वक्त के बाद वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। अच्छा ठीक है, आइंदा तुमने अकेले बाहर नहीं जाना, किसी को साथ लेकर जाना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने हमारा घर देख लिया हुआ तो? I mean, कोई चोर डाकू हुआ तो? अरे भाई ज्यादा मत सोचो, होने को कुछ भी हो सकता है। सबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस मेरी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना होगा। मैं तुम्हें नींद में ले जाकर कुछ सवालात पूछूंगी। मैं जानती हूं कि आपको मेरे ज़हनी तवाज़ुन पर शक है, लेकिन मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि मैं हरगिज पागल नहीं हूं। चलती फिरती नॉर्मल इंसान हूं। सबा, साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलपन का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि दिमाग की वो गिरहें खोलते हैं जो इंसान को रोजमर्रा जिंदगी में तंग कर रही हैं। तुम्हें भी तो वो सब जानना है जो तुम्हें याद नहीं है। इसका तरीका तुम्हें नींद में ले जाकर तुम्हारा सबकॉन्शियस खंगालना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे खौफ की वजह जानना चाहती हूँ, और ये सब तुम्हारे ताबून के बगैर मुमकिन नहीं। ठीक है, लेकिन कमरे में आपके और राशिद के अलावा तो कोई और नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ हम दोनों तुम्हारे पास हैं। राशिद साहब, आप लाइट डिम कर दें। मैं आपको जैसे जैसे कहूंगी आपको वैसे ही करना होगा। सबा, आप सो रही हैं। आपकी आंखें नींद से बोझल हो रही हैं। आपके आसाब शल हो चुके हैं।
आपका जिस्म निढाल हो रहा है, आप सो रही हैं। सबा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? जी। एक दिन पीछे जाओ। क्या कर रही हो? अलमारी सेट कर रही हूं। एक दिन और पीछे जाओ। क्या हो रहा है? शफक रो रही है। कैसी लगती है आपको शफक? मेरी जान का सांप है। सबा, कुछ दिन पीछे जाओ। पीर के दिन आप क्या कर रही हैं? अपने कमरे में बैठी। उसके बाद कहाँ गई? यहाँ बहुत अंधेरा है। हारी हुई जिंदगी की आवाज़गार है। क्या कर रही हो? मिट्टी को रेत रही हूँ। सन्नाटे का इलाज है। उसके बाद